शांति। जय श्री राधे कृष्णा। आई होप आप सभी लोग अच्छे से होंगे। भगवान करे सब लोग सुखी रहे, खुश रहें। देखिए, आज मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ, बिना कुछ देर किए शुरू करती हूँ। एक व्यक्ति था, बहुत धनाढ्य था, बहुत अमीर व्यक्ति था। एक बार उसकी कुछ खास मीटिंग चल रही थी। बहुत दूर दूर से उसके दोस्त वगैरह उस मीटिंग में शामिल होने के लिए आए थे। उनके यहाँ एक नौकर था, रामू, जो उनके यहाँ रसोई का काम संभालता था। तो उनने सेठ जी ने रामू को आवाज़ लगाई, रामू कॉफ़ी लेकर आ। रामू कॉफ़ी लेने चला गया, कॉफ़ी बना के लाया। उसका पैर में एक ठोकर लगी, उसकी कॉफ़ी आकर के गिर गई उन्हीं सेठ के कपड़ों पर। सेठ को बहुत गुस्सा आया। सेठ ने एक थप्पड़ लगाया रामू को और उसको ठोकर मार करके बाहर कर दिया। बहुत गिड़गिड़ाता रहा और उसको नौकरी से निकाल दिया। रामू बहुत गिड़गिड़ाया, साहब मैं कहाँ जाऊँगा, मेरे परिवार का पालन कैसे होगा। मैंने जानबूझकर कॉफ़ी नहीं गिराई साहब, गलती से गिरी है, माफ़ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा। लेकिन सेठ जी ने उसकी एक भी बात ना सुनी और उसे नौकरी से निकाल कर बाहर कर दिया। रामू बेचारा चला गया। उसने कोशिश की, दूसरी जगह नौकरी की। वहाँ के मालिक बहुत अच्छे थे, नेक दिल थे। उन्होंने जब रामू का काम देखा, बहुत प्रभावित हुए उसके काम से। और दूसरे जो सेठ जी थे, उनके कोई संतान नहीं थे। उन्होंने रामू का काम देखा तो इतने प्रभावित हुए कि रामू को सारी जिम्मेदारी सौंप दी कंपनी संभालने की। रामू को ही मालिक बना दिया। वो बुजुर्ग भी हो चुके थे। उन्होंने सारा कारोबार रामू के हाथों में सौंप दिया। अब कुछ दिनों के बाद जो पुराने वाले सेठ जी थे, उनकी कंपनी बहुत घाटे में चली गई। यहाँ तक कि उनका मकान भी बिक गया। दर दर भटकने लगे, खाने के लिए भी मुहताज हो गए। फिर वो भी नौकरी की तलाश में निकले और तलाशते तलाशते वहीं पहुँचे जहाँ पर रामू मालिक बना बैठा था। जैसे ही इन्होंने इंटरव्यू देने के लिए गेट के अंदर एंट्री की और बोला मैं आई कम इन सर, कुर्सी घूमी। वो सेठ जी जो थे ना, उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि रामू इस कुर्सी पर। वो बेचारे सेठ जी गिड़गिड़ाने लगे, माफ़ी मांगने लगे। रामू सॉरी, उस दिन मेरा मूड ख़राब हो गया था, मैंने तुझे बहुत बुरा भला कहा, रामू मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। लेकिन रामू कुर्सी से उठा, ससम्मान उनको बिठाला और कहा नहीं सर, आप पहले भी मेरे बॉस थे, आज भी मेरे बॉस हो, क्योंकि आप अनुभवी हो, मैं तो अभी नया हूँ। आपने जो किया मेरे साथ बहुत अच्छा किया। यदि आपने उस समय मुझे ठोकर मार के ना निकाला होता तो मैं नौकर ही बना रहता सारा जीवन, मालिक कभी नहीं बन पाता। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। आप गिल्ट फील मत कीजिए, आप इस कुर्सी पर बैठिए और मुझे गाइड कीजिए, क्योंकि आप अनुभवी हैं, मैं नया हूँ। तो अहंकारी का भी सर कभी ना कभी नीचा ज़रूर होता है। उस दिन सेठ जी को नौकरी भी मिल गई, नौकरी के साथ साथ उनका अहंकार भी चूर हो गया। इसलिए बड़े दिल वाला हमेशा बड़ा दिल ही रहता है उसका। रामू तो पहले भी बड़ा दिल था, जब उसको मार के निकाला था तब भी वो सर सर कर रहा था। जब मालिक बन गया था तब भी उनको उसने सर कहकर ही संबोधन किया। इसी तरह आदमी की परिस्थितियाँ मैटर नहीं करती, उसका नेचर मैटर करता है। तो अपने स्वभाव को सरल बनाइए। परिस्थिति कैसी भी हो, अपमान किसी का मत कीजिए। ओम शांति। इस मेरे वीडियो से आपको जरा भी कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अच्छा, ओम शांति। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। ओम शांति। जय श्री राधे।